हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, जैक मंथली टेस्ट क्लास 10th मैथ आंसर की दोस्तों 8 जुलाई का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना किसी देर किए हुए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नहीं होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, कक्षा 10 गणित का आंसर की है 8 जुलाई का। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 का c2 बराबर 0 का क्या होगा। ए में है कोई हल नहीं, बी में है एक अद्वितीय हल है, सी में है अपरिमित रूप से अनेक हल है और डी में है दो हल है। तो देखिए दोस्तों, एक क्या है, मतलब कि दो को बराबर हो गया लेकिन एक बराबर नहीं है, तो ये जो है आपका समांतर होता है। तो समांतर में क्या बताएं, कोई हल नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x -6x प्लस 6y है प्लस 1 बराबर 0 की युग्म का ए में है एक अद्वितीय हल है, बी में ठीक दो हल है, सी में अपरिमित रूप से अनेक हल है और डी में कोई हल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई हल नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि देख लीजिए एक्स यानी कोई मतलब एक है, 1/-3 बटा में बराबर दोस्तों 2 बटा में कितना है दोस्तों, 2 बटा में -6, इसको भी काटिएगा तो 1/-3 आएगा ना। फिर नोट इक्वल दोस्तों क्या 5/1। तो देख लीजिए वही है ना, फॉर्मूला लग रहा है ना, इसलिए कोई हल नहीं होगा, समांतर के लिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसकी आलेख की रेखाएं होगी। ठीक है, ए में समांतर, बी में सदैव संपाती, सी में प्रतिच्छेदी या संपाती और डी में सदैव प्रतिच्छेदी। तो देखिए दोस्तों क्या बोला, संगत, तो प्रतिच्छेदी या समांती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, केवल समांतर में जो है असंगत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 का जो है ना क्या है, एक हल क्या है, एक हल पूछा है दोस्तों। तो ए में 2 1 दिया है, बी में 1 2 दिया है, सी में 3 1 है, डी में 4 1 है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप 4 1 को धरेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, तो हल आपका क्या हो गया दोस्तों, 4 1 हो गया। ठीक है, यानी कि x बराबर आपका 4 हो गया और y बराबर आपका 1 हो गया, तो यही 4 1 हो गया शॉर्ट कट। ठीक है, 5 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 1 का हल होगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 1 का हल पूछा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। ठीक है, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 3। अगर 2 और 3 को रखेंगे, 2 और 3 को रखेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो है ना हल क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो असंगत किसका होता है, समांतर का। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका इसमें जो है समांतर निकलेगा, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, सब्जेक्टिव। अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखें, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन 7 नंबर देख लीजिए, बताएं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो ये आपका समीकरण दिया हुआ है दोस्तों, चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का हल क्या है, इसको जो है समीकरण 1 मानना है, इसको जो है समीकरण 2 मानना है। ठीक है, फिर इसको देख लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको लिख लीजिएगा। फिर नाउ में दोस्तों a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, इसको लिख लीजिएगा। फिर a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, इसको लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद फिर a1 बटा a2 कीजिएगा, फिर b1 बटा b2 कीजिएगा, फिर c1 बटा c2 कीजिएगा। तो फिर इसको हल करने के बाद जो है आप लोग का आएगा, ये दोनों में से जो है आपका बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो ये आपका प्रतिच्छेदी है दोस्तों। इसमें इससे निरूपित रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है, तो इसी को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका आंसर यही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि 3 4 समीकरण इतना का हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 3 जो है आपका x हो गया और 4 जो है आपका y हो गया। ठीक है, तो जहां जहां x है उसके जगह पर 3 लगाइए और जहां जहां y है वहां पर आपको 4 लगाना है। तो क्या है दोस्तों, k x, तो x के ऊपर 3 लगा दीजिए,
प्लस 2 गुना कितना है y के मान 4 है तो 4 लगा दीजिए बराबर 19। ठीक है, फिर 3 के हो जाएगा, फिर 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर 19। अब 3 के बराबर 19 में से 8 घटा दीजिए, कितना होगा दोस्तों 19 में से 8 घटाइएगा तो 11। और के बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, के बराबर लिख लीजिए दोस्तों, के बराबर आपका हो जाएगा 11/3। क्या दोस्तों, के बराबर हो जाएगा आपका 11/3 इस समीकरण को हल करने पर। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से जो है ना हल करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन था, इसको जो है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देख लीजिए, पहले को आप लोग मान लीजिएगा समीकरण 1 और दूसरे को मान लीजिएगा समीकरण 2। फिर समीकरण 2 से चलिएगा, फिर x माइनस वाई, वाई को उधर भेज दीजिएगा, x बराबर 4 प्लस वाई हो जाएगा। और फिर देख लीजिए क्या होगा अगला, आगे उसके आगे देख लीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का क्या था दोस्तों 4 प्लस वाई था, इसको रखने के बाद दोस्तों आपका जो है y बराबर 5 आ जाएगा। इस तरह से सोल्यूशन करना है। फिर देख लीजिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आपका x बराबर 4 प्लस वाई था, तो उसके ऊपर 5 रख दीजिएगा, फिर x बराबर 9 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो गया आपका आंसर, x बराबर 9 y बराबर 5 आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्या था आपका, यहाँ देख लीजिए, फिर है, फिर यहाँ देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप लोग का था दोस्तों, इससे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों। फिर देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी इन दोनों का भी आंसर हम लोग के बाद देखेंगे। क्या है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करें, इसका भी देखेंगे। और 12 में हल कीजिए, कौन विधि से करना है ये बताया नहीं है, तो हम कोई विधि से भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस तीनों का आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस तीनों का आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जो कि विलोपन विधि से आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। तो देख लीजिए समीकरण उनका था 3x माइनस 2y बराबर 12, फिर था 4x माइनस 5y बराबर 16। तो देख लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 तो बराबर नहीं था दोस्तों, तो इसलिए 4 से गुना कर दिए और इसमें 3 से गुना कर दिए। ठीक है, इसी को देखकर गुना किया जाता है दोस्तों, एलसीएम निकालकर फिर दोनों तरफ बराबर किया जाता है। तो देख लीजिए बराबर किए, फिर घटाने पर दोस्तों समान चिन्ह है इसलिए घटाए हैं। ठीक है ना, फिर इसको सोल्यूशन करने पर y बराबर 0 आ गया। फिर समीकरण 1 में y बराबर 0 रखे हैं, फिर वो जो है x बराबर 4 आया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपको सोल्यूशन करना है, देख लीजिए इस तरह से आपको सोल्यूशन कर लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, ग्राफीय विधि से हल करना था इसको। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, फिर समीकरण 1 से चलिएगा और फिर समीकरण 1 से देख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 6, फिर 2x बराबर 6 माइनस वाई प्लस वाई को जो उधर भेज दीजिएगा, फिर x बराबर जो है 6 माइनस वाई बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में था, इधर आन के भागा में हो जाएगा दोस्तों। फिर अपना इसमें मान रखना है दोस्तों, मान बैठाना है, फिर इधर भी इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद फिर आप लोग को एक ग्राफ बनाना है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको ग्राफ बनाना होगा दोस्तों। देख लीजिए बनाया ना इस तरह से, तो आपका आंसर जो है x बराबर 2 और y बराबर भी 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से आपको ग्राफ खींचना है। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेंगे और इसे याद कर लेंगे दोस्तों, कॉपी में नोट्स कर लेंगे इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला था दोस्तों 12 नंबर, जो कि हल करना था आपको, कोई भी विधि से हल कीजिए लेकिन कीजिए। ठीक है, चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो समीकरण 1 मान लिए और फिर समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 से फिर x बराबर जो है हमारा कितना आया दोस्तों, x बराबर आ गया 3 प्लस वाई। क्या दोस्तों, 3 प्लस वाई आ गया। ठीक है ना, इससे आप लोग समीकरण 3 मान लीजिएगा। कितना दोस्तों, इसे आप लोगों को समीकरण 3 मान लेना है। फिर आगे देख लीजिए दोस्तों समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो क्या है x का मान 3 प्लस वाई है, तो इसको मान रख लीजिएगा। फिर इसे सोल्यूशन करने के बाद इस तरह से आपको सोल्यूशन कर लेना है। फिर y बराबर आप लोगों का 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था देख लीजिए, यहाँ समीकरण 3 आपका था दोस्तों x बराबर 3 प्लस वाई था ना दोस्तों। इसी में आप लोग को y का मान रखना है, तो y का मान 6 है दोस्तों, तो 6 रख दिए, 6 3 9, यानी कि x बराबर आपका 9 हो गया और y बराबर आपका 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हुआ दोस्तों आपका कंप्लीट। ठीक है ना, आपका क्लास 10th का मंथली टेस्ट जो 8 जुलाई का हुआ दोस्तों, वो उसका जो है 12 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, उसका आंसर की कंप्लीट हुआ। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना आंसर को मिला सके। और लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ दोस्तों। और हाँ, चैनल को अभी तक चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।